हेलो नमस्कार साथियों, जी एल एंड के डी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं चाहूँगा कि एक बार प्रत्येक साथी कमेंट बॉक्स में साथियों जय हिंद का मैसेज दोस्तों ज़रूर करें, जिससे एक बार सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो जी एल एंड के डी परिवार की तरफ से साथियों उसे हार्दिक शुभकामनाएँ। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साइड में जो घंटी लगी है उसे एक बार ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारे एंड से आप हर नोटिफिकेशन साथियों पहुँचती रहेगी। चलिए साथियों फिर क्लास को आगाज़ किया जाए। साथियों हमारा चैप्टर चल रहा था, स्टार्ट किया था क्षेत्रफल एंड परिमाप, एरिया एंड पेरीमीटर। साथियों उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। साथियों बेसिक हम आपको कवर करवा चुके हैं। साथियों आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथियों चलिए साथियों एक बार सभी साथी क्लास को तब तक शेयर कीजिए। साथियों हम एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर चेक कर लें। चलिए एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर चेक कर रहा हूँ, तब तक साथियों शेयर कीजिए साथियों क्लास को। चलिए कंटिन्यू सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही चल रही हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार पार की भुजा 16 मीटर है। सोलह मीटर है तो इसका परिमाप व क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए साथियों क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार पार की भुजा 16 मीटर है तो इसका परिमाप व क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। साथियों आइए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए बोला गया था साथियों भुजा कितनी हुई 16 मीटर। साथियों तो हमारा क्षेत्रफल बराबर होता है साथियों क्या, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो हमारा क्षेत्रफल के 16 मीटर है तो 16 इंटू 16 कितने हो जाएंगे 256। 16 का वर्ग हमारा 256 हो जाता है। तो हमारा ये तो हमारा क्या हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। परिमाप होता है साथियों 4 इंटू भुजा, परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा। तो हमारी भुजा कितनी है साथियों 16 है इंटू 4, 16 इंटू 4 कितने होते हैं 64। तो ये हमारा हो गया साथियों, ये तो हो गया मेरा 64 साथियों हमारा परिमाप हो गया, और क्षेत्रफल हो जाएगा 256। उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी को यहाँ तक की बात में किसी प्रकार साथियों किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये हमेशा जो क्षेत्रफल आएगा साथियों हमेशा वर्ग मीटर में आएगा, ये हमारा मीटर में। चलिए साथियों कॉपी में राइट डाउन कीजिए, सब तक अगला क्वेश्चन की तरफ चला जाए। साथियों एक बार सभी साथी नोट कीजिए। साथियों क्वेश्चन अगला क्या है, एक वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल 100 क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर है। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल
1.169 वर्ग मीटर है। तो परिमाप ज्ञात कीजिए साथियों। देखिए तो हमारा क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो बोला गया इतना दिया, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। जब भी साथियों क्षेत्रफल के बराबर साथियों कितना दिया गया मुझे 1.69, जब भी साथियों इधर साथियों वर्ग हटेगा तो सामने साथियों रूट लगेगा। जब भी साथियों ये वर्ग हटेगा तो हमारा इधर कितना लग जाएगा, रूट। ये साथियों रूट ये 16 कितना का साथियों होता है, 13 का वर्गमूल होता है ये हमारा। तो हमारी भुजा कितनी आ गई साथियों, 13 आ गई। भुजा जब हमारी 13 निकल आई तो हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, 13 इंटू कितने 4, 52 मीटर हमारा परिमाप हो जाएगा, 52 मीटर। एक बार सारी चीज़ें फिर भी प्रॉपर चेक कर लें या सही चल रही हैं या नहीं। चलिए सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर साथियों चल रही हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात में किसी साथी को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन है अगला साथियों, एक वर्गाकार पार्क का परिमाप 48 मीटर है। वर्गाकार पार्क का परिमाप कितना है, 48 मीटर है। 48 मीटर है तो इसका विकर्ण कितना होगा। देखिए क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क का परिमाप 48 मीटर है तो इसका परिमाप कितना होगा। आइए क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए साथियों। देखिए परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा हमारा परिमाप बराबर होता है। तो हमारा परिमाप के जगह साथियों कितना दिया, 48। 4 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, यहाँ पे ये 2 बार, 12 बार जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 4 की टेबल में तो हमारा 12 से डिवाइड होगा। तो भुजा बराबर हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई। तो हम फिर बोला गया परिमाप सॉरी विकर्ण कितना होगा, ये पूछा गया। तो विकर्ण होता है भुजा √2, विकर्ण होता है साथियों, विकर्ण होता है भुजा √2। तो हमारी भुजा कितनी है, 12 और 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को ये हमारा विकर्ण होता है, ये वाला साथियों, ये ट्रायंगल साथियों, ये वाला हो जाएगा। चलिए साथियों उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बात में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर साथियों एक भुजा हमारी ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी। ये टोटल सारी समान भुजाएँ होती हैं वर्ग में। चलिए साथियों कॉपी में राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चला जाए साथियों। क्वेश्चन अगला है, एक वर्गाकार का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। एक वर्गाकार क्षेत्रफल कितना दिया गया, 441 है। फिर बोला गया वर्ग मीटर है। मीटर है तो इसका विकर्ण कितना होगा।
देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, तो इसका विकर्ण कितना होगा। देखिए साथियों क्षेत्रफल बार बार हमारा दिया गया है, तो हमारा साथियों ये कितने का वर्ग होता है पहले तो हम सॉल्व करवाएंगे साथियों डायरेक्ट। किसी साथी को नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्षेत्रफल बराबर हमारा दिया गया है 441, तो हमारे क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर हमारी होती है भुजा, जब भी साथियों इधर साथियों वर्ग हटेगा तो सामने हमारा रूट लग जाएगा। ये वाले संख्या तो हमारे ये वर्ग कितनी रूट के अंदर निकालेंगे साथियों, तो हमारा निकालेंगे तो हमारी 21 भुजा निकल आएगी। जब 21 भुजा निकल आई है तो हमारा विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा 21√2, 21√2 हो जाएगा साथियों। अगर साथियों और √2 में साथियों और गुणा पूछा गया साथियों तो आगे भी सॉल्व करते हैं सकते हैं। अगर क्वेश्चन में देखा जाए कि कॉपी में कितना दिया गया है, अभी तक साथियों यहीं पर तक दिया है सॉल्यूशन में आंसर, तो इतना ही सॉल्व करेंगे। अगर √2 का मान पूछ लिया जाए तो साथियों √2 का मान होता है 1.14, ये हमारा 1.414 हमारा √2 का मान होता है। अगर साथियों रूट में अगर गुणा पूछा गया है तो ये वाला मान रख के गुणा कर देना साथियों, आंसर आ जाएगा जो भी आ जाए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा, एक वर्ग का विकर्ण 24 मीटर है। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए साथियों। देखिए एक वर्ग का विकर्ण 24 मीटर है। सॉरी 24 मीटर है, 24 मीटर है तो परिमाप व क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए एक बार सारी चीज़ें चल रही हैं ना, चल रही हैं, चलिए सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर चल रही हैं साथियों। देखिए एक वर्ग का विकर्ण हमारा 24 मीटर दिया गया है, तो परिमाप व क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए विकर्ण होता है साथियों, विकर्ण बराबर साथियों हमारा कितना दिया गया है 24। देखिए साथियों विकर्ण बराबर होता है हमारा भुजा √2, विकर्ण बराबर होता है भुजा √2, √2। तो हमारा विकर्ण कितना दिया गया है यहाँ पे मुझे 24 दिया गया है, कितने 24 ही दिया गया है, 24 ही दिया गया है। तो मेरा विकर्ण साथियों तो हमारा हम तो विकर्ण की जगह पे यहाँ पे 24 ही रखेंगे और भुजा √2 इधर दिया गया है। जब भी साथियों ये हमारा रूट इधर आ जाएगा तो हमारा बट्टे में संख्या आ जाएगी 24/√2 बराबर भुजा बराबर हमारी ये निकल आएगी हमारी कितनी 24/√2 निकल आई भुजा जब हमारी, तो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा √2। तो हमारी भुजा कितनी 24 × 24 बटे ये 2 बार साथियों गुणा होगा तो हमारी 24 × 24 हमारा जब भी रूट इंटू रूट गुणा होगा तो साथियों रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितनी यहाँ पे 2 बचेगा, सिर्फ मात्र रूट से रूट कैंसिल हो गया तो हमारा ये कितनी बार 12 बार जाएगी संख्या। 12 × 24 कितने होते हैं साथियों, 12 × 24 होते हैं 48, 24 और 4 कितने 28, 288 वर्ग मीटर हमारा ये, तो हमारा
ये हमारा आ गया साथियों क्षेत्रफल। हमारा कितना आ गया 288 मीटर हमारा वर्ग क्षेत्रफल आ गया। फिर हमारा फिर बोला गया परिमाप भी ज्ञात करना है। परिमाप हमारा होता है साथियों 4 इंटू भुजा। परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा। तो हमारी भुजा कितनी है साथियों 24/2 √2 है। देखिए जब भी साथियों हमें रूट अगर बट्टे में है साथियों तो ऊपर नीचे साथियों मुझे रूट का गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर भी हमारा गुणा कीजिए और नीचे भी √2 का गुणा कीजिए। तो रूट से रूट साथियों गुणा करेंगे तो हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 4 इंटू 24 और कितना दिया गया √2/2। ये साथियों हमारा कितनी 2 बार जाएगा तो हमारे ये 2 बार कैंसिल हो जाए। 24 इंटू 2 हमारे कितने हो जाएंगे 48। 48 √2 हमारा परिमाप हो जाएगा मीटर। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बात में प्रॉपर समझ में आ गया होगा। एक बार वापस साथियों समझाने का हम प्रयास करेंगे साथियों। क्वेश्चन है हमारा एक वर्ग का परिमाप 24 वर्ग मीटर है। तो परिमाप का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए विकर्ण बराबर होता है हमारा भुजा √2। मैंने मान रखा साथियों विकर्ण तो हमारा इधर आया साथियों, ये हमारा भाग में आ जाएगा। जब भी साथियों इधर आएगी संख्या तो हमारी भाग में भुजा बराबर हमारी 24/√2 आ गया। मैंने मान रख दिया साथियों। रूट से रूट हमारा जब भी दो रूट का गुणा होगा तो साथियों रूट से रूट हमारे साथ कैंसिल हो जाता है। तो फिर 24 से 2 की टेबल में हमारा 12 बार जाएगी तो हमारी संख्या 24 इंटू 12 हो जाएंगे 288 वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। परिमाप हो जाएगा ये साथियों 4 इंटू भुजा होता है तो हमारा 4 इंटू भुजा साथियों ये मान हमारा रखा। जब भी रूट से हमें पट्टे में आ जाए रूट से घटाने के लिए ऊपर नीचे के लिए हम रूट का गुणा करेंगे साथियों। तो रूट से रूट कैंसिल हो गया हमारा। तो 4 2 से हमारा ये टेबल में जाएगा 2 बार। 24 इंटू हमारे कितने हो जाएंगे 48 √2 हमारा मीटर हमारा परिमाप हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए सभी साथी। क्वेश्चन अगला है साथियों एक वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में कितना % परिवर्तन होगा। एक वर्ग की भुजा में 20% की प्रतिशत की वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए साथियों क्वेश्चन है एक वर्ग के भुजा में 20% वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए जब भी साथियों क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा √2 साथियों जब भी एक भुजा साथियों 20% बढ़ेगी तो हमारी दूसरी भी भुजा हमारी कितनी साथियों 20% बढ़ेगी। तो जब भी देखिए मारवाड़ी ट्रिक से साथियों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक भुजा साथियों हमारी कितनी बढ़ी हमारी 20% तो 120 पर आ गई। दूसरी भुजा भी साथियों हमारी कितनी बड़ी 20% जब भी साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमें सिर्फ गुणा का साइन लगाना। 0 से 0 साथियों कैंसिल हो गया। 1% हमेशा 2 0 कैंसिल करता है तो 12 इंटू 12 कितने हो जाएंगे हमारी 144। जब भी साथियों 100 से ऊपर जाए तो हमेशा वृद्धि को दर्शाएगा। अगर साथियों
100 से नीचे आए तो हमेशा कमी को दर्शाएगा। तो साथियों हमारा कितना साथियों ऊपर जा रहा है, तो 44% साथियों हमारी वृद्धि हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 44% हमारी वृद्धि हो जाएगी। जब भी 100 से ऊपर जाए तो हमें वृद्धि की दर्शाएगा, जब भी 100 से कम आएगा तो कमी को दर्शाएगा। फिर क्वेश्चन है साथियों, एक 30% यहाँ पे दिया गया 30% की कमी हो करें कमी करें तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे साथियों। देखिए 30% हमारी कमी होगी तो कहाँ पे आ जाएंगे 70 पे। और यहाँ पे फिर दूसरी भुजा में साथियों जब भी कमी होगी तो 30%, 7 × 7 कितने होते हैं साथियों 49। तो हमारा 100 से साथियों कितना कम है साथियों 51% हमारा। तो हमारा 51% हमारी कमी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक साथी को क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे साथियों। चलिए साथियों फिर क्लास को यहीं पे आज समाप्त किया जाए साथियों। एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर जरूर करना दोस्तों, जिससे हर स्टूडेंट को इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके साथियों। अंत में साथियों आप सभी से कहूँगा कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आँखों में आँखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं साथियों। चलिए साथियों आप तो वैसे भी माजी हो, जब तक साथियों इसे हम नक्शे नाबूद नहीं करेंगे तब तक साथियों हम इसे छोड़ेंगे नहीं साथियों। चलिए साथियों आज का ठेला यहीं पे समाप्त किया जाए साथियों। तब तक के लिए साथियों ज़बरदस्त रहना, तैयारी को मजबूत करना साथियों। थैंक यू, जय हिंद।